आपको पता है कि आज जो लोग मुझे सेल्स एक्सपर्ट बोलते हैं उन्हें पता नहीं है कि मेरी पहली सेल्स ट्रेनिंग किसी फैंसी इंस्टीट्यूट में नहीं हुई थी। एक कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में एक हेडसेट के साथ और एक ऐसी रिजेक्शन के साथ जिसने मुझे पहली बार सच्ची सेल्स सिखाई। आज मैं आपको वो 5 लेसन्स बताऊंगी जो कॉल सेंटर ने मुझे दिए और जो आज भी मेरे 1000 करोड़ की सेल्स जर्नी का फाउंडेशन है। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देती हूँ। मैं कॉल सेंटर में तब आई थी जब सेल्स को लड़कियों का काम नहीं माना जाता था। नाइट शिफ्ट थी, जॉइंट फैमिली से थी, बाहर से जज हो रही थी, अंदर से डिसमिस हो रही थी। लेकिन उस कॉल सेंटर के फ्लोर पर जब मैंने पहली बार एक लाइव कस्टमर से बात की तो कुछ क्लिक हुआ। आज मैं वो 5 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो वहाँ मैंने सीखी। आप चाहे कोई भी बिजनेस करो, ये आपके काम आएंगी ही आएंगी। तो लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रिजेक्शन एक नो नहीं, एक नॉट येट है। पहला दिन, पहली कॉल, कस्टमर ने 10 सेकंड में फोन रख दिया। मैं सोच रही थी ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरी सीनियर ने एक चीज बोली जो मैंने आज तक नहीं भुलाई। देखो, कस्टमर ना तुम्हें ना नहीं बोल रहा, वो सिचुएशन को बोल रहा है। तुम्हारा काम है सिचुएशन बदलना। कॉल सेंटर में एक दिन में 80 to 100 कॉल्स होती हैं, 80 बार रिजेक्शन रोज। और वहां मुझे समझ में आया रिजेक्शन को पर्सनली लेने वाले सेल्स में सरवाइव नहीं कर सकते। जो लोग रिजेक्शन को डेटा की तरह ट्रीट करते हैं, ये काम नहीं किया तो क्या करें, वो लोग आगे जाते हैं। अब प्रैक्टिकल लेसन क्या है? अपनी हर रिजेक्शन के बाद एक चीज लिखना शुरू कर दो। कस्टमर ने एग्जैक्टली क्या बोला जब उन्होंने मना किया। पैटर्न ढूंढो, वो पैटर्न तुम्हारा सबसे बड़ा सेल्स टीचर है। लेसन नंबर 2, पहले 10 सेकंड सब कुछ डिसाइड करते हैं। कॉल सेंटर में एक रूल था, तुम्हारे पास 8 सेकंड है। पहले 8 सेकंड में कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि सुनना है या नहीं। ये रूल सिर्फ फोन्स के लिए नहीं है, ये रूल मीटिंग्स के लिए भी हैं, पिचेस के लिए भी हैं, इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी हैं। मैंने वहां सीखा, पहला सेंटेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम एड्रेस करें, वो पैटर्न ब्रेक करें। आप मीटिंग या कॉल पर अपना इंट्रोडक्शन मत दो। हाय, मैं निधि हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये नहीं चलता। जो चलता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने के आखिर में सेल्स टारगेट मिस हो जाते हैं और समझ आता नहीं क्यों? प्रॉब्लम से शुरू करो, अपने नाम से नहीं। प्रैक्टिकल लेसन ये है कि अपना पहला सेंटेंस लिखकर प्रैक्टिस करो। जब तक वो 10 सेकंड परफेक्ट ना हो जाए, बाकी स्क्रिप्ट मैटर नहीं करती। तो अपनी कॉल ओपनिंग को 10 सेकंड्स के बीच बीच में लिखकर प्रैक्टिस करें, नहीं तो कॉल कटेगी ही कटेगी। लेसन नंबर 3, सेल्स में ना सुनना बेचने से ज्यादा पावरफुल है। कॉल सेंटर में एक और सीनियर थी हमारे फ्लोर पर, सबसे ज्यादा सेल्स उसकी होती थी। हम सोचते थे इसके पास कोई मैजिकल स्क्रिप्ट होगी। एक दिन मैंने ध्यान से सुना, वो ज्यादा बोलती ही नहीं थी। कस्टमर बोल रहा था, वो सुन रही थी, क्वेश्चंस पूछ रही थी छोटे छोटे। और तब क्या हुआ? ये प्रॉब्लम कितने टाइम से है? और जब कस्टमर रुक जाता तब वो बोलती, और एग्जैक्टली वो बोलती जो कस्टमर ने कहा था, उसी की लैंग्वेज में। मुझे तब समझ में आया कि सेल्स में सबसे बड़ा वेपन आपकी आवाज़ नहीं, आपके कान हैं। प्रैक्टिकल लेसन ये है कि अपनी नेक्स्ट सेल्स कॉल में सिर्फ एक काम करना शुरू करो। 1 मिनट तक सिर्फ सुनो, बीच में मत बोलो। जब कस्टमर रुके, पूछो और बताएं, देखो फिर आपकी सेल्स कॉल कितनी अच्छी जाती है। लेसन नंबर 4, स्क्रिप्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टोनैलिटी। कॉल सेंटर में हम सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते थे, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, फिर भी किसी की 3 सेल्स होती थी, किसी की 30। डिफरेंस स्क्रिप्ट नहीं होता था, डिफरेंस होता था कैसे बोला गया। और मैंने ना ये खुद एक्सपीरियंस किया, सेम लाइन 2 डिफरेंट टोन्स में। टोन 1, ये ऑफर ना सिर्फ आज के लिए है, फ्लैट,
रोबोटिक। टोन 2, ये ऑफर ना सर सिर्फ आज के लिए है। पॉज, वार्म, अर्जेंसी, सेम वर्ड्स, कंप्लीटली अलग इम्पैक्ट। सेल्स में वर्ड्स 20% काम करते हैं, टोनैलिटी 80% काम करती है। तो प्रैक्टिकल लेसन ये है कि अपनी सेल्स कॉल रिकॉर्ड करो, सिर्फ अपनी आवाज़ सुनो, वर्ड्स मत देखो। कहाँ फ्लैट हो रहे हो, कहाँ अर्जेंसी मिसिंग है, वो 2-3 मोमेंट्स फिक्स कर लो और आपकी डील क्लोज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेसन नंबर 5, फॉलोअप ही असली गेम है। कॉल सेंटर का सबसे बड़ा सबक जो मैंने सबसे बाद में सीखा वो ये था कि पहली कॉल में डील रेयरली क्लोज होती है। डेटा ये था 80% डील्स क्लोज होती हैं 5th से 12th फॉलोअप के बीच, लेकिन 90% सेल्स पर्सन सेकेंड फॉलोअप के बाद छोड़ देते हैं। मतलब जो लोग सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट हैं वो बाकी के 90% का बिजनेस उठा लेते हैं। मैंने एक फॉलोअप सिस्टम बनाया। कॉल 1 पे इंट्रोडक्शन दिया, कॉल 2 पे वैल्यू ऐड की, कुछ यूजफुल बताया, कॉल 3 पे ऑब्जेक्शन एड्रेस किए, कॉल 4 पे सोशल प्रूफ दिया एंड कॉल 5 पे डायरेक्टली क्लोज किया। हर फॉलोअप में एक नया रीज़न होना चाहिए कॉल करने का। मैं सिर्फ चेक कर रही थी, ये रीज़न नहीं है। मैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में ये इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी, सोचा शेयर करूं, ये रीज़न है। प्रैक्टिकल लेसन, आज से अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप कैलेंडर बनाओ। हर फॉलोअप के लिए पहले से डिसाइड करो इस बार मैं नया क्या वैल्यू ऐड दूंगी। तो ये थे वो 5 लेसन्स जो कॉल सेंटर की रात की शिफ्ट ने मुझे दिए। रिजेक्शन डेटा है, इंसल्ट नहीं। पहले 10 सेकंड सब कुछ डिसाइड करता है। सुनना बेचने से ज़्यादा पावरफुल है। टोनैलिटी वर्ड से ज़्यादा मैटर करती है। फॉलोअप ही असली गेम है। ये सबक किसी MBA ने नहीं सिखाया, किसी फैंसी ट्रेनर ने नहीं सिखाया, लाइफ ने सिखाया, एक हेडसेट के थ्रू रात के 2 बजे। अगर आप सेल्स में हो या सेल्स सीखना चाहते हो, इन 5 में से एक भी चीज आज से इम्प्लीमेंट करो। कमेंट में बताओ कौन सा चूज किया। सब्सक्राइब करो सेल्स बाय निधि। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी ICICI से Naukri.com तक हर बड़ी कंपनी ने मुझे एग्जैक्टली क्या सिखाया।